बेटा हम लोग एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक सॉल्व भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है हमें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2। इसे मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने इसको i मान लिया एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें मैं बेटा एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं, द वेरी फेमस प्रॉपर्टी, आप सभी जानते होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस x dx फ्रॉम 0 to a। ओके, करना क्या है, फंक्शन में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिख देना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, फंक्शन में जहां जहां भी x है वहां वहां अपर लिमिट माइनस x लिखना है, मींस 2 माइनस एक्स लिखना है। तो इस x की जगह तो पहले लिख देंगे 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस, फिर यहां पर मुझे x मिला, इस x के स्थान पर भी 2 माइनस एक्स लिख देंगे इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 2। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स अंडर रूट, आप जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मिलेगा 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2। माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल कर दिया हमने। अब ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स और यहां पर अंडर रूट एक्स बचा, अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 2 और कैलकुलेट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन i विल बी 2 कांस्टेंट टर्म है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx फ्रॉम 0 to 2। 2 बार कर दिया, x टू द पावर 1/2 dx फ्रॉम 0 to 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 करेंगे, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 1/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जुड़ करके पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये माइनस लग जाएगा बीच में, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx फ्रॉम 0 to 2। x टू द पावर 3/2 dx फ्रॉम 0 to 2 और इसमें ये 2 आ गया, dt नहीं होगा बेटा, यहां पर dx होगा क्योंकि अभी t का कोई फंक्शन ही नहीं है फिलहाल। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 2 x टू द पावर n का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो जब x टू द पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो वो सॉल्व होके बन जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये 2 ये लिखा रहा, इसको हमने इंटीग्रेट करके ऐसा कर दिया, लिमिट्स है फ्रॉम 0 to 2 माइनस, इसमें भी x टू द पावर n का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3/2 प्लस 1 करेंगे तो बेटा वो ऐड होके 5/2 बन जाएगा, अपॉन n प्लस 1 करेंगे इट इज अगेन 5/2 फ्रॉम 0 to 2। कांस्टेंट टर्म का अंदर कोई यूज नहीं है, हम बाहर कर देते हैं और बाहर पलट के नंबर आ जाएगा, तो 2 के साथ आ जाएगा 4/3। बचा x टू द पावर 3/2, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, x की जगह 2 लिखो पहले, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3/2 माइनस, फिर इसी x की जगह 0 लिखोगे तो 0 टू द पावर 3/2, इस तरह से माइनस, ये नंबर पलट जाएगा ऊपर आ जाएगा 2/5, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, अब ये तो चला गया ना, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह 2 लिख देंगे 2 टू द पावर 5/2, अब x की जगह 0 लिख देंगे 0 टू द पावर 5/2। ये 4/3 है, 2 टू द पावर 3/2, इसको बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3
और 1/2। ठीक है, 2 to the power 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 to the power 1/2। 8 का स्क्वायर रूट चाहिए, 8 का स्क्वायर रूट आप करेंगे 2√2 मिल जाएगा आपको। 0 का तो 0 हो गया, इसका काम खत्म, माइनस 2/5, 2 to the power 5/2। इसको मैं लिख सकता हूं 2 to the power 5 और यहां पर 1/2। 2 to the power 5 होता है 32, 32 to the power 1/2, यानी कि 32 का स्क्वायर रूट चाहिए, 32 का वर्गमूल चाहिए। अब वर्गमूल 32 का कितना आएगा, 16 दूना 32, आप इसको कर लेंगे 1/2। 16 का 4 आ जाएगा, 2 का नहीं निकल पाएगा तो हम लिख देंगे 4√2। 0 का 0 हो गया, इसे और सॉल्व कर लें। 4 2s are 8 √2/3, क्योंकि 0 का काम खत्म हो गया, माइनस इसको करोगे तो ये 8 √2/5। अब इसे और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 हमने एलसीएम ले लिया, 3 से डिवाइड किया, 3 5s are 15, 5 8s are 40, माइनस 5 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 24√2। और सॉल्व करना 40√2 में 24√2 माइनस हो गए तो ये बच गया 16√2/15। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये जवाब मिला 16√2/15। आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर 7.11 एक्सरसाइज है, 16/15√2। ओके, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं थी उसमें। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर जरूर आपको याद रखना है, x टू द पावर n का फॉर्मूला x टू द पावर n+1/n+1। तो जब 1/2 + 1 करोगे तो 3/2 यहाँ भी, और 1/2 n+1 करोगे तो 3/2 यहाँ भी। ऐसे ही यहाँ पर और वर्ब अप्लाई कर दी मैंने लिमिट्स, थोड़े से कैलकुलेशन से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 log sin x माइनस log sin 2x dx फ्रॉम 0 to π/2। इसको दो टर्म से अलग अलग कर लिया जाए, पहले 2 बाहर हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 to π/2 माइनस, अब इसके साथ अलग कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx फ्रॉम 0 to π/2। अब ये दो टर्म्स अलग है, दोनों को मुझे अलग अलग कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं इसको कुछ मान लेता हूं 2, इसको मैं मान लेता हूं I1, इस पूरे को 2 को छोड़कर इस पूरे को हम I1 मान लेते हैं, माइनस और इस पूरे को हम मान लेते हैं I2। अब हमको करना ये है कि I1 और I2 सॉल्व करने अलग अलग, यहां पर जैसे ही वैल्यू लिखेंगे सॉल्व होकर हमारा आंसर आ जाएगा। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वेयर I1 इज इक्वल टू, आप सॉल्व करते रहिए, या चलिए ठीक है, I1 हमने किसको माना, इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx from 0 to π/2 and I2 is equal to integration of log sin 2x dx from 0 to π/2। I1 भी सॉल्व करेंगे, I2 और यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं 1 by 1 सॉल्व कर लेते हैं। अब I1 is equal to log sin x dx from 0 to π/2। बेटा इसको देखें और याद करिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, और ये हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल नंबर 37। इसी एक्सरसाइज से जस्ट पहले एग्जाम्पल्स हैं जो 31 से लेकर के
37 तक, उनमें 37 नंबर क्वेश्चन सेम यही था। आप मैच कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और इसका कैलकुलेशन हमने किया हुआ था। तो इसकी जो वैल्यू आई हुई थी दैट वाज माइनस पाई बाई 2 log 2। इसलिए अब इसको हम दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं अभी तक देखा है तो एग्जाम्पल नंबर 37 जहां पर भी है वहां से वो वीडियो आप देखिए, वहां से इसका सॉल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब I2 पे चलते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब इसको ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने मान लिया 2x इज इक्वल टू t। जब t मानेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। ठीक है, अच्छा अब लिमिट भी साथ में चेंज कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू, एक बार 0 लिखेंगे एक बार पाई बाई 2। इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0, एंड इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन t इज इक्वल टू, x की जगह एक बार पाई बाई 2 लिखेंगे ना, तब t की वैल्यू कितनी आएगी ध्यान से देखें। x की जगह पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई बच जाएगा। t इज इक्वल टू पाई लिख देते हैं। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x की जगह पर t इंटू डी टी, डी एक्स की जगह पर फिर से log sin 2x, तो log sin 2x की जगह t, dx की जगह पर, dx की जगह पर dt अपॉन टू, dt अपॉन 2 हमें बाहर कर देता हूं। लिमिट्स जो कि पहले 0 से पाई बाई 2 थी अब 0 से पाई हो जाएंगी, 0 से पाई हो गई लिमिट। ठीक है, अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं। I2 इज इक्वल टू, यहां पर बेटा मैं एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखें। ये आप याद करें एक प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू 2a, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू 2a। उसमें हम चेक करके देखते थे कि हमारे फंक्शन में f ऑफ 2a माइनस x करने से हमारा फंक्शन प्लस f ऑफ x आता है या माइनस f ऑफ x आता है। हम वही करके देखना चाहते हैं। यहां पर यहां f ऑफ t की वैल्यू कितनी है, f ऑफ t है log sin t, तो f ऑफ अपर लिमिट माइनस t, पाई माइनस टी कितना होगा, ये होगा log sin पाई माइनस टी। अब log की जगह log sin पाई माइनस थीटा या sin 180 माइनस थीटा, वो तो sin थीटा ही रहता है, तो sin t आ गया। इट मीन्स कि f ऑफ पाई माइनस टी, f ऑफ पाई माइनस टी इज इक्वल टू log sin t, log sin t की जगह f ऑफ t लिख सकते हैं, f ऑफ t। और ऐसा होने पर देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt फ्रॉम 0 टू 2a विल बी इक्वल टू, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टी ही लिख के दिखाता हूं। इसलिए यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू 2a इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a। ध्यान करिए इसकी दो वैल्यूज होती थी, अगर यही माइनस f ऑफ t आ जाता तो इसी की वैल्यू 0 हो गई होती, लेकिन क्योंकि प्लस f ऑफ t आया इसलिए इसी की वैल्यू ये लग जाएगी।
तो यहां पर इसका मान ये लगा दीजिए, I2 इज इक्वल टू 1/2 तो पहले से ही यहां पर है, log sin t dt फ्रॉम 0 to पाई। करना ये है आपको कि हाँ, बाकी तो कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता है, बस अपर लिमिट आधी हो जाएगी, 2 आगे आ जाएगा और अपर लिमिट हाफ हो जाती है। ये 1/2 पहले से ही लिखा था, 2 आगे आ जाएगा, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, तो 0 से ये बन जाएगी π/2 और अंदर का जो नंबर है वो सेम वैसा ही रहेगा, log sin t dt। तब तक यहां 2 से आप ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को लगाते समय मैं फिर से आपको बता दूं, प्रॉपर्टीज आपके माइंड में हमेशा बनी रहना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज आप नहीं याद करेंगे तो आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी बेटा। इसलिए जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं सारी की सारी माइंड में बिल्कुल आप बना के रखिए उनको, तभी आप समझ पाएंगे कि ये क्यों मैंने करा और यहां कौन सी ये प्रॉपर्टी लगा दी, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें मैं एक काम करना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो हम पहले ही ले चुके हैं। वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, इंटीग्रेशन log sin t dt फ्रॉम 0 to π/2, इंटीग्रेशन log sin x dx फ्रॉम 0 to π/2 सेम बिल्कुल है फंक्शन। फर्क कितना, वेरिएबल इसमें x है, उसमें वेरिएबल t है। लेकिन अगर फंक्शन सेम है, लिमिट्स सेम है, तो वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा इसका आंसर भी -π/2 log 2 ही आ जाना चाहिए। आप देख लीजिए, मिला लीजिए इसको और इसको, अगर कहीं पर भी परिवर्तन आपको मिलेगा तो वो सिर्फ वेरिएबल में मिलेगा, और वेरिएबल बदल जाने से वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिमिट में हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी जगह पर आप -π/2 log 2 लिख दीजिए तो भी हमारा आंसर सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा कैलकुलेट करके हम दिखाएं तो हम आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, I2 इज इक्वल टू क्या मिला, अब हमको मिला log sin t dt फ्रॉम 0 to π/2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a is equal to integration of f of a minus x dx from 0 to a। ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, मीन्स जहां जहां भी वेरिएबल t है वहां पर अपर लिमिट माइनस t लिख देंगे। मैंने बेसिक प्रॉपर्टी लिख के आपको दिखाई है, इंटीग्रेशन ऑफ log sin अपर लिमिट माइनस t π/2 माइनस t dt फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log sin π/2 माइनस थीटा या sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा इंटू dt फ्रॉम 0 to π/2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी मुझे और भी स्पेस चाहिए, इधर तो आप समझ ही गए, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, बाद में आके बस इक्वेशन नंबर 1 पे मुझे I1 और I2 की वैल्यूज लिखनी रहेंगी बस, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। मैं यहां पर करूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को ऐड कर देना है, तो I2 और I2 दे विल बिकम 2I2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखिए लिमिट्स भी सेम है, दोनों में dt है, केवल इसमें log sin t इसमें log cos t, तो ये log m प्लस log n बन जाएगा। इस तरह से ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, log sin t प्लस log cos t dt फ्रॉम 0 to π/2।
ये 2i2 इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, तो ये बन जाएगा लॉग साइन t इंटू कॉस t dt फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लॉग m प्लस लॉग n इज टू लॉग m इंटू n। आप इसमें एक काम और करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। ऐसा करने से देखिए ये क्या बन जाएगा, लॉग 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो यहां पर बन गया लॉग साइन 2t अपॉन 2 साथ में dt फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब यहां log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा log m माइनस log n, तो log m कर देंगे तो ये होगा log साइन 2t dt फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस log n करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा log 2 इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log m माइनस log n, ठीक है। और अब इसे कैलकुलेट करना है, आप याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ log साइन 2x dx, इसको I2 मुझे लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको चलिए एक लाइन और कर लेते हैं यहां पर भी बेटा मैं एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं जिसमें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अगर t की जगह इस वाले टर्म में t की जगह पर अगर x आ जाए तो बिल्कुल वो चीज बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ log साइन 2x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और फिर मैं उसकी जगह पर I2 लिख सकता हूं। तो मैं वेरिएबल चाहता हूं चेंज हो जाए इसका, तो कैसे चेंज होगा, उसके लिए मुझे वेरिएबल चेंज वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो लगा देते हैं प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx from a to b is equal to integration of f of t dt from a to b। वेरिएबल चेंज हो जाएगा, लिमिट्स वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर लेते हैं, मैं इसको यहीं पर करना पड़ेगा मुझे। टू I2 इज इक्वल टू, इसमें वेरिएबल चेंज करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ log साइन 2x dx, log साइन 2x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस, इसमें क्या करना है, तो इसमें log 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले लेते हैं, माइनस log 2 हमने बाहर कर लिया, अंदर में क्या बचेगा dt फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। या आप एक काम कर सकते हैं, पूरे में प्रॉपर्टी चेंज लगा दीजिए, तो इसको क्या बना लेंगे आप, dx सॉल्व कर लीजिए, 2I2 इज इक्वल टू। अब बेटा इसे आप ध्यान से देखें, इसी क्वेश्चन में और इसी जगह पर ये लिखा था, इसकी वैल्यू I2 थी, ये I2 की वैल्यू थी, तो इसकी जगह हमने लिख दिया I2 माइनस log 2 dx का इंटीग्रल करेंगे, x आएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, देन 2I2 इज इक्वल, I2 आप इधर लेते आइए, तो जी ये 2I2 है, ये I2 इधर आ जाएगा, तो 2I2 में से ये I2 माइनस हो जाएगा, तो एक I2 बच जाएगा, इज इक्वल टू माइनस log 2। लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे, तो पहले x की जगह पर अपर लिमिट मीन्स पाई बाई 2, फिर x की जगह लोअर लिमिट मीन्स 0। इस तरह से I2 की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 2 log 2, ये I2 की वैल्यू निकल के आई। और मैं यहां पर भी यही कह रहा था आपसे, अगर आप यहां पर भी लिख देते तो भी इंटीग्रेशन ऑफ log sin t dt फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2 ही आती। मैंने बीच में बोला था यहां से भी कर सकते थे आप, लेकिन चलिए पूरा बेसिक मैंने यूज करके आपको आंसर निकाल के दिखा दिया। अब हमारे पास I1 की वैल्यू भी है, हमारे पास I2 की वैल्यू भी है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देते हैं।
पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, याद करें सभी बच्चे। इक्वेशन नंबर 1 थी 2I1 माइनस I2। इसी में हमको I1 की जगह I1 की वैल्यू, I2 की जगह I2 की वैल्यू अप्लाई करनी है। तो I इज इक्वल टू 2, I1 की वैल्यू बेटा क्या आई थी, आप सभी को ध्यान होगी, माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये आई थी माइनस पाई बाई 2 log 2। फिर ये माइनस लगाया, I2 की वैल्यू भी माइनस पाई बाई 2 log 2, ये भी माइनस पाई बाई 2 log 2। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, जो नंबर यहां लिखा है वही तो यहां लिखा है। तो अगर ये x होता तो ये 2x माइनस एक्स। फिर से ध्यान से देखें, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत आए। ये नंबर और ये नंबर ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह सेम नंबर लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। तो अगर उसे मैं x मान लूं, x, तो 2x माइनस एक्स। अब 2x में से एक x माइनस करेंगे तो x बचेगा ना, x बचेगा मतलब ये बचेगा माइनस पाई बाई 2 log 2 बच जाएगा। ये I की वैल्यू आ गई। एक काम आप और कर सकते हैं, लॉगरिथम में आप जानते हैं log m टू द पावर n में पावर में जो नंबर होता है वो आगे आ जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखें, 2 टू द पावर माइनस 1। कैसे, log m टू द पावर n में फिर से ये n आगे आ जाएगा। प्रॉपर्टी यूज करोगे लॉगरिथम की ना, फॉर्मूला log m टू द पावर n इज टू n log m, ये माइनस 1 फिर आ जाएगा तो माइनस पाई बाई 2 log 2 फिर बन जाएगा। ऐसा करने से I की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 log 2 टू द पावर माइनस 1 को बेटा हम लिख सकते हैं log 1 बाई 2। और इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 10। थोड़ा सा साइज में बड़ा जरूर रहा क्योंकि दो फंक्शंस इसमें कैलकुलेट करने पड़े। उनमें से फर्स्ट टर्म को तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, पिछले जो सॉल्व किया एग्जांपल नंबर 37 उसी की तरह से हमने बताया आपको कि लगाना है, सेम वही चीज है बिल्कुल। आप करके देखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। अब इसको देखिए और याद करिए ये किस प्रॉपर्टी की तरह आपको दिखता है। जिस प्रॉपर्टी की तरह दिखता है उसका फॉर्मेट क्या होता था, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। उसका फॉर्मेट होता था इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए। आप चेक करिए, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ये आपको। इसकी भी दो वैल्यूज होती थी, एक होती थी टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए और एक वैल्यू होती थी 0। ये वैल्यू होती थी जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और 0 होता है जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन सम फलन है या विषम फलन है। ये स्थिति होने पर फलन सम फलन होता था और ये स्थिति होने पर फलन विषम फलन होता था। तो जब ये चेक करेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगेगी या नीचे वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो सबसे पहले यहां पर मुझे फंक्शन चेक करना पड़ेगा। यह हमारा फलन क्या है, यहां एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, यही फंक्शन है। अब इसमें x के स्थान पर हम माइनस एक्स लिख देंगे। तो साइन स्क्वेयर एक्स को बेटा आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन एक्स का होल स्क्वेयर। अब साइन एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लेना है मुझे, उसके ऊपर होल स्क्वेयर भी लगाना है। देन एफ ऑफ माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन एक्स, और उसके ऊपर हमें ये स्क्वायर लगाना रह गया। तो ये आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। तो
तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। अब आप देखिए ऊपर वाली लगेगी कि नीचे वाली, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि हमारा फलन एक्स का एक सम फलन है। यहां लिख देंगे अतः यहां एफ ऑफ एक्स एक्स का एक सम फलन है। अगर सम फलन है तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। से आप ध्यान से देखें, अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, प्रॉपर्टी वो लगानी है, मतलब क्या करना है, सबसे पहले 2 लिखना है, उसके बाद सारी चीजें सेम रहेंगी। लिमिट जो माइनस ए से प्लस ए थी अब 0 से ए हो जाएगी, तो सबसे पहले हमने 2 लिख दिया, बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखनी है हमको। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाँ लिमिट जो कि माइनस ए से प्लस ए थी अब 0 से ए हो जाएगी, यानी कि 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। 0 से पाई बाई 2 हो गई लिमिट, ठीक है। अच्छा, अब और आगे कैलकुलेशन करना है हमको। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स आप देख रहे हैं, मैं इसको एक साथ लिख लेता हूं। 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद करें, cos 2x का फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, देन व्हाट विल बी 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर लेते आइए, cos 2x इधर भेज दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2x, तो जहां 2 साइन स्क्वायर एक्स है वहां 1 माइनस cos 2x लिख देंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब इसको अलग अलग आप कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब और कैलकुलेशन करना है। आई होप कि ये प्रॉपर्टी तो लगाना आपको क्लियर हो गया होगा, हम इसको हटा दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एक्सरसाइज के लिए, इसलिए जरूर आप ध्यान करें। और प्रॉपर्टीज हमने आपको न सिर्फ बताई है, बहुत अच्छे से कोशिश किया है आपको उसको बताने का, समझाने का, बल्कि उनको प्रूफ भी किया हुआ है। अब इसको और आगे करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम minus pi by 2 to pi by 2 is equal to what will be the integral of dx? The integral of dx will be x from 0 to pi by 2 minus cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा, जिस तरह से cos x का sin x तो cos 2x का sin 2x अपॉन 2, आप सभी अब जानते हैं इसे, sin 2x अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। इसमें लिमिट अप्लाई करिए, पहले x की जगह पर अपर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस, अब इसे x की जगह लोअर लिमिट, फिर माइनस लगा दिया। हम चाहें तो ये 2 बाहर कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट को अप्लाई करते समय इस कांस्टेंट 2 की कोई मतलब नहीं है, वहां पे कोई इसका यूज नहीं है। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले x की जगह पर अपर लिमिट,
तो साइन 2 x की जगह पर π/2 माइनस साइन 2 x की जगह पर 0, सॉल्व कर लीजिए। π/2 -0 बेकार हो गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा, -1/2। यहां पर आप ध्यान से देखें, 2 से 2 कैंसिल। साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0। तो ये तो पूरा का पूरा टर्म ही फिनिश हो गया और इस तरह से हमारा जवाब मिला हमको π/2। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आप तो समझ रहे हैं, एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा जवाब आया π/2। हमने यहां पर एक तो प्रॉपर्टी ये वाली यूज की थी, बेसिक शुरुआत में ही बताया मैंने आपको, और तो कोई प्रॉपर्टी लगाई नहीं हमने, बस ठीक है। और एक प्रॉपर्टी लगा के कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। इसलिए मैं बार बार हर क्वेश्चन के बाद आपको बताता हूं, एडवाइस करूंगा कि प्रॉपर्टीज आप बिल्कुल अपने मन में रख लीजिए, उनको समझ कर रखिए। ये नहीं कि आपने बुक से देखा और उसको क्रैम कर लिया, नहीं, रटना नहीं है आपको। रटने का मतलब मेरा यूं है, उसको अच्छे से समझ लें ताकि जब भी कभी वो फॉर्मेट क्वेश्चन का आपको दिखे, आपके मन में लगने लगे कि नहीं यहां पर ये प्रॉपर्टी लग सकती है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसे कैलकुलेट करके मुझे इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसमें ही मैं एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं, आप ध्यान से देखें और देखें कि क्या आपको प्रॉपर्टी याद आई कि नहीं आई। f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस x dx फ्रॉम 0 टू a। जहां जहां वेरिएबल होगा वहां अपर लिमिट माइनस x लिख देंगे। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह अपर लिमिट माइनस x मीन्स पाई माइनस x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन, यहां पर फिर से x आया तो यहां पर भी पाई माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। लिमिट्स सेम रहेंगी, उसमें तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। अब और इसे कैलकुलेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये हो जाएगा पाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है तो ये तो साइन एक्स ही बना रहेगा फ्रॉम 0 टू पाई। अब आप एक काम करेंगे, ऊपर 2 टर्म है, नीचे 1 टर्म है, अलग अलग कर देते हैं तो आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी पाई डी एक्स अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। पाई डी एक्स के साथ इसको अलग कर दिया, अब इसको इसके साथ अलग करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। अब इसको देखिए, आप इसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। इस पूरे की जगह पर मैं लिख सकता हूं आई, तो इस ये लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी आई था, इधर की तरफ ये पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसमें एक छोटा सा काम करते चलिए, 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स को कॉन्ज्यूगेट यानी कि जिसे आप संयुग्मी कहते हो, उसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस साइन एक्स। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन एक्स यहां पर भी, और ये 1 प्लस साइन एक्स पहले से ही था, 1 माइनस साइन एक्स का हमने करवा दिया, डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ये ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, सेम वही चीज माइनस, और इसको अभी अभी हमने डिसाइड किया कि क्या है ये आई।
अब वो आई जब इधर की तरफ आ जाएगा, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई लेकिन हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड नहीं किया। हम आपसे कहा करते थे ना कि ये वाली प्रॉपर्टी लगने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना कोई रूल नहीं है। हमारा काम आसान होता है, हम इसलिए ऐड करते हैं। बिना ऐड करे आपका काम आसान हो जाए, आप कर लीजिए। यहां पर हमने ऐड नहीं किया, अलग अलग करने से हमारा काम आसान हो गया, हमने कर लिया। अब इस i को आप इधर लेके आओगे तो ये कितना बन जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन, ध्यान से देखें बेटा, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर मीन्स 1 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स साइन स्क्वेयर एक्स। फ्रॉम 0 टू पाई 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स होगा कॉस स्क्वेयर एक्स, साथ में dx फ्रॉम 0 टू पाई। अब इसको अलग अलग कर दीजिए दोनों टर्म्स आप, पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स। तो बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वेयर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स। थोड़ा देखिए, मैं इसको यहां पर आपको दिखा देता हूं। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स है ना, कॉस स्क्वेयर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब 1 कॉस एक्स तो सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, टेन एक्स। तो जब आप साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो इसमें मिलेगा आपको सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहां पर डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक आपको? हमने अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, और एक जो कॉस एक्स बनेगा वो बचेगा सेक, वो सेक एक्स बना देगा। अब इनके इंटीग्रल्स आप नोट कर लीजिए। 2i इज इक्वल टू पाई, इंटीग्रल्स देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सभी को पता है टेन एक्स, माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स। ये तो बड़े बेसिक फॉर्मूले शुरू में ही आपको बताए गए थे। फ्रॉम 0 टू पाई, फ्रॉम 0 टू पाई लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए अब आप, देन इट विल बिकम 2i इज इक्वल टू पाई। सबसे पहले हर x की जगह अपर लिमिट, तो मैंने लिखा 10 पाई माइनस सेक पाई, फिर माइनस, अब सभी x की जगह 0, तो tan 0 माइनस सेक 0। अब इसे कैलकुलेट कर लें, पाई tan पाई, tan 180, tan पाई इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन कॉस पाई। अब साइन पाई ही 0 है तो tan पाई भी 0 हो जाएगा। सेक पाई, कॉस पाई होता है -1, तो सेक पाई भी होगा -1, ये -1। अब ये माइनस लगाया, tan 0 0, सेक 0, कॉस 0 होता है 1, तो सेक 0 भी कितना होगा 1। सॉल्व कर दें, पाई ये क्या हो गया +1, ये भी हो गया +1। इस तरह से इधर की तरफ 2i है और यहां पर 2 पाई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू पाई। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया पाई। ये हमारा एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने सॉल्व है। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, टफ नहीं है। ये प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टार्टिंग में, उसके बाद इन दोनों को अलग अलग कर दिया हमने, और छोटा मोटा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 7x dx फ्रॉम -π/2 टू +π/2। इसको देख करके फिर से सभी बच्चों को
इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज बताई गई थी उनमें से एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी आपको, मैं फिर से लिख के दिखा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a when f of minus x is equal to plus f of x and its value is 0 also when f of minus x is equal to minus f of x। इसके लिए मुझे अपने फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो एक सम फलन है या विषम फलन है। अगर सम फलन होगा तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, अगर विषम फलन होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं, यहां f ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी। f ऑफ x की वैल्यू sin टू द पावर 7x मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू sin x to the power 7। Now we have to check whether our function is even or odd. So for this we will use minus x in place of x। x की जगह माइनस x यूज करेंगे, तो x की जगह माइनस x लिखोगे तो इसको क्या हो जाएगा, साइन माइनस x पावर 7। भाई जहां जहां x होगा वहां माइनस x लिख देंगे ना आप, तो साइन माइनस x टू द पावर 7। अब साइन नेगेटिव x की वैल्यू क्या होती है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन x पावर 7 माइनस साइन x टू द पावर 7, it will become minus sin to the power 7x because power is odd। अगर नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा ही। माइनस साइन टू द पावर 7x इज f ऑफ x। तो इस तरह से बेटा आपने क्या देखा, अब बताइए देख करके कि आपका फलन f ऑफ x x का सम फलन है या विषम फलन है। ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली, और इसमें तो x जो f x है वो x का विषम फलन है। यहां पर लिख देते हैं, अतः यहां f ऑफ x x का एक विषम फलन है। x का एक विषम फलन है, और बेटा अगर विषम फलन है तो अब आप जान गए कि पक्का इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 7x dx फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 इज 0। कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना क्योंकि आपका फंक्शन x का एक विषम फलन है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यहीं पर मैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करता हूं। cos टू द पावर 5x dx फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये हमने लगाया, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसको अब मुझे सॉल्व करना है। इसका भी फॉर्मेट मुझे एक प्रॉपर्टी की तरह दिख रहा है, इसमें होता था इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू, इसकी भी दो वैल्यूज आती थी, एक आती थी 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a, लेकिन कब, when f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, और इसी की वैल्यू एक आ जाती थी 0, लेकिन कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स मीन्स अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब अगर ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है तो चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी में ये वाली इस तरीके का फंक्शन है या हमारा फंक्शन इस तरह का है। उसके लिए यहां पर देख लेते हैं, यहां f ऑफ x इज इक्वल टू cos टू द पावर 5x, या आप f ऑफ x को लिख सकते हैं cos x टू द पावर 5। अब आप क्या करेंगे, कैसे चेक करते हैं,
तो x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखते हैं। तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर भी आप लिख दीजिए cos 2 पाई माइनस एक्स, और हमने पावर कितनी लगा ली 5, ठीक है। cos 2 पाई माइनस एक्स पावर 5 लगा ली, cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इसमें आया cos x पावर 5 लगाएंगे, cos टू द पावर 5x, और यही तो f ऑफ x है। इसका मतलब तो ये निकलता है कि यहां पर इसकी वैल्यू ये वाली होगी या इसकी वैल्यू ये वाली होगी। तो हमने देखा कि हमारी ये वाली फंक्शन इस तरीके का है, अगर इस तरीके का तो ये प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, तो मैं उस प्रॉपर्टी को यहां पर लगा देता हूं। और क्योंकि अब आपको पता चल गया है, हम इसको हटा भी देते हैं। तो क्या लगाएंगे, इसलिए यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a। इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, 2 पाई माइनस एक्स है बेटा यहां पे। इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 5x dx फ्रॉम 0 to 2 पाई इज इक्वल टू, क्या करते हैं जब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, 2 आगे कर लेते हैं, अपर लिमिट को आधा कर देते हैं, तो 2 हम लिख लेते हैं, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, अपर लिमिट आधी हो जाएगी, कर दिया आधी अपर लिमिट, ठीक है। अब और इसको कैलकुलेट करें। आप जानते हैं यहां पर मैं एक बार फिर से यही प्रॉपर्टी रिपीटेडली चेक करना चाहता हूं। देखिए कैसे, यहां f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, cos टू द पावर 5x, ओके, मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू cos x टू द पावर 5। मैं फिर से वही प्रॉपर्टी चेक करना चाहता हूं। अब x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x लिख के चेक किया जाता है ना, तो cos f ऑफ पाई माइनस एक्स, क्योंकि अब हमारी अपर लिमिट पाई है, तो cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी f ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos, यहां पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स, पावर लगा दी हमने 5, cos पाई माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा विल बी माइनस cos थीटा, पावर 5 है, इट विल बी माइनस cos टू द पावर 5x माइनस, एंड cos टू द पावर 5x इज f ऑफ x, सो f ऑफ पाई माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। अब आप देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, जो भी लगेगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to 2a will be 0। याद आई कि जब f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स करने से माइनस f ऑफ x निकल आए, तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 2a की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। मीन्स देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, कहां पर लगाना है, यहां, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos टू द पावर 5x dx फ्रॉम 0 to पाई विल बी इक्वल टू 2 की जगह 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। प्रॉपर्टी से अभी हमने करके देखा, अगर 0 हो जाएगी तो सॉल्व करने से कितना आएगा आंसर 0। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उसमें से इसकी वैल्यू 0 हो गई, हमने प्रॉपर्टी से चेक किया, तो 2 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगी। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 5x dx फ्रॉम 0 to 2 पाई विल बी इक्वल टू 0। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, नो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14
का भी आंसर कितना आएगा 0। इसमें बड़ा अजीब रहा, देखिए एक बार मैंने वही प्रॉपर्टी चेक किया, उसका मान उस समय 0 नहीं हुआ, लेकिन दोबारा में ये फंक्शन ऐसा बन गया कि प्रॉपर्टी के तहत इसकी वैल्यू 0 हो गई और पूरे क्वेश्चन का आंसर 0 बन गया जा करके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। आज बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक ही रख लेते हैं, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इस एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चंस हैं, 14 सॉल्व कर चुके हैं, अभी भी हमारे पास 7 क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।